नमो नारायण। हमारी ओर से वर्ष के अंत में आने वाला ये मार्गदर्शन सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है, ऐसा आप समझें। लेकिन मार्गदर्शन कितना भी अच्छा हो, उससे अगर आपको लाभ लेने हैं तो 3 बातें होनी अनिवार्य हैं। सबसे पहली है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि श्रद्धा होनी चाहिए ब्रह्मचर्य के प्रति आपकी, तभी आप इस विषय को जानने, समझने और जीवन में लाने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। दूसरा है तत्परम, यानी कि तत्परता होनी चाहिए। जो भी आज बातें बताई जाएंगी, नियम बताए जाएंगे या जो चैलेंज आपको दिए जाएंगे, उनको पूरी तत्परता से पूरा करना ये अनिवार्य है। इसके बाद आता है संयतेंद्रिय, यानी कि अपनी इंद्रियों को इधर उधर से हटा करके एकाग्रता पूर्वक इस पूरे मार्गदर्शन को देखना और एकाग्रता पूर्वक उसका पालन भी करना, ये आता है तीसरे स्थान पर। और इसके बाद जो स्थिति बनती है ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, यानी कि उसके बाद जो आपको ज्ञान मिलता है, जो एक समझ आपकी विकसित होती है और जब आप उसका पालन करते हैं तो क्या होगा, परम शांति। एक जो जलन निरंतर बनी रहती है, आप जीवन में पीछे हटते जा रहे हैं, आप अपने आप को कमजोर अनुभव करते हैं, उससे हट करके आप सशक्त मजबूत अनुभव करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदलेगा। ये मैं पूरी तरह से पक्का आश्वस्त होकर के कह सकता हूं। आगे बढ़ने से पहले 2 संकेत हैं। सबसे पहली बात यह कि इस मार्गदर्शन को आप कम से कम 5 व्यक्तियों तक साझा जरूर करेंगे। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कहीं स्थान पर जुड़े हुए हैं, वहां पर इसको शेयर करें। और दूसरा ये कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर आप जुड़ें या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर जुड़ेंगे तो निरंतर एक जुड़ाव हमारा बना रहेगा और उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे। सबसे पहला हमारा विषय है कि आपको अपने लिए एक संकल्प का निर्माण करना है, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम यह है कि आपको अपने आप से प्रश्न करना है कि अब से पहले जो मैंने संकल्प किए, जिनका मैं निर्वाह नहीं कर पाया हूं, अब मैं अपने जीवन में क्या ऐसे बदलाव कर रहा हूं जिससे कि जो मैं ये संकल्प कर रहा हूं ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि केवल कहने मात्र से संकल्प पूरे नहीं होते हैं, जीवन को जीने का ढंग बदलना होता है, तब जाकर के संकल्पों का निर्वहन हो सकेगा। तो सबसे पहले आत्म मूल्यांकन करना है, अपने आप से पूछना है कि इस बार क्या अलग कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि भावावेश में आकर के बहुत बड़ा संकल्प नहीं ले लेना है कि मैं 5 साल का ब्रह्मचर्य करूंगा, 10 साल का ब्रह्मचर्य करूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे संकल्प करते हुए बंधु देखे हैं और फिर वो 1 महीने बाद ही कहते हैं कि हमारा संकल्प टूट गया। और जितनी बार संकल्प आपका टूटेगा उतनी बार आपका आत्मबल और कमजोर होता जाएगा और अगला जो संकल्प है, आगे जो आप पालन कर रहे हैं, वो और मुश्किल आपके लिए होता जाएगा। इसके स्थान पर संकेत यह है कि यह कहने के स्थान पर कि मैं 5 साल का ब्रह्मचर्य करूंगा, 1 साल का करूंगा, यह कहो कि जो ब्रह्मचर्य पालन के साधन बताए जा रहे हैं मैं उनका पूरी तत्परता और पूरे मनोयोग से पालन करूंगा, कोई लापरवाही नहीं करूंगा। और जब वो साधन जो ब्रह्मचर्य के आपके साधक साधन हैं वो आपके जीवन में आ जाएंगे तो अपने आप स्वाभाविक सहज ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। तो संकल्प कुछ इस तरीके का करना है। अब इस संकल्प का आपको क्या करना है, एक प्रारूप बना करके एक पेपर के ऊपर लिखना है। अब इस संकल्प को लिख करके आप चाहे अपनी दीवार पर लगा लें, चाहे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगा लें, चाहे आप अपने फोन की स्क्रीन पर लगा लें, वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि ये संकल्प आपको बार बार दोहराना है और ये किसी ना किसी तरीके से आपके सामने रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा संकेत मैं ये भी करना चाहूंगा कि अगर आप अपने फोन का जो पासवर्ड है उसको ब्रह्मचर्य से लिख लेते हैं, ब्रह्मचर्य आपका पासवर्ड है, तो ये जब भी आप फोन उठाएंगे या कुछ गलत चीज देखने के लिए आप प्रेरित होते हैं, आप वो ब्रह्मचर्य पासवर्ड टाइप करेंगे तो आपको एक रिमाइंडर की तरह वो काम करेगा कि आपका संकल्प क्या है या फिर आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। तो आपके इमोशंस जो हैं, जो भावनाएं हैं, जो संकल्प है, वो इस ब्रह्मचर्य शब्द से एंकर हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपको इससे सुविधा निश्चित रूप से होगी। तो ये इस तरीके से आपको चीजें करनी है। ब्रह्मचर्य का संकल्प आपको कैसे बनाना है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक उदाहरण के लिए मैंने दे दिया है, उसको आप देख लें और उसके अनुसार अपना संकल्प आप फिर बना सकते हैं। दूसरे स्थान पर जो विषय है वो है कि ब्रह्म मुहूर्त को सुधार लो। कई बार हमारे बंधु बहुत बड़े जो बदलाव है ना एकदम से नहीं कर पाते हैं, पूरे दिन के रूटीन को चेंज करना संभव नहीं होता है, कई लोग काम में फंसे हुए होते हैं, नहीं हो पाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि केवल अगर आपने अपने दिन की शुरुआत को सुधार लिया तो इससे ही एक बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आ जाएगा। इसे आप ऐसे समझें कि जो रात्रि का समय होता है ना वो तमोगुण प्रधान होता है। अगर तमोगुण रात्रि में प्रधान ना हो तो आपको
आपको नींद ही नहीं आएगी। नींद का स्वभाव तमस होता है, लेकिन जो सुबह का समय फिर होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो सतोगुण प्रधान होता है। दिन का समय फिर रजोगुण प्रधान हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा चंचलता हो जाती है, क्योंकि दिन भर आपको अपने काम करने हैं, एक्टिव रहना है, तो वो जरूरी है। दिन में आप कोई ध्यान करेंगे उतना बेहतर नहीं होगा, उतनी एकाग्रता नहीं बनेगी, उतने बेहतर तरीके से अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो वो समय कौन सा है जिसमें ये सारी चीजें कर सकते हैं और अपने ऊपर, अपने को इंप्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का समय ही है। लगभग 4 बजे का जो समय है वो उत्तम है आपके लिए। लेकिन तुरंत 4 बजे उठ जाएंगे ये भी नहीं कहूंगा मैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 5 बजे उठ जाएं। 5 बजे उठकर भी आपके पास लगभग 2 घंटे का समय होगा, जिसमें आप सुबह उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होते हैं, आप व्यायाम करते हैं, आप ध्यान करते हैं, थोड़ी देर तक आप स्वाध्याय करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा समय देते हैं और देखते हैं कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और एक प्रारूप भी बना ले सुबह उठ करके अपने पूरे दिन का कि आज मैं ये चीजें करूंगा और ऐसे मेरा पूरा दिन व्यतीत होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया और ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो मैं कहता हूं कि इससे एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता हुआ आपको दिखाई देगा। इसे बिल्कुल सामान्य मत समझना और कल से ही इस पर आपको काम करना शुरू कर देना है। तो दूसरा जो आपका चैलेंज है, पहला चैलेंज हुआ कि आपको संकल्प का एक निर्माण करना है और उसको अपने सामने रखना है। दूसरा हमारा यहां पर चैलेंज है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में या फिर ब्रह्म मुहूर्त के नजदीक थोड़ा जल्दी उठना आपको शुरू करना है। ये बात आप ध्यान रखें। तीसरे स्थान पर आता है कि आपको अपने आहार को बदलना होगा। कई प्रश्न आते हैं कि क्या कुछ भी खाते हुए, नॉनवेज खाते हुए हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल नहीं। हमारे यहां पर कहा गया कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, कि आहार जब शुद्ध होता है तो उससे मन शुद्ध हो जाता है। फिर कहा गया सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, यानी कि जब आपका मन सही होता है तो आपकी स्मृति बेहतर रहती है, यानी कि जो आपने पीछे गलतियां की हैं उससे आपको कैसा अनुभव हुआ वो स्मृति आपकी बेहतर रहती है, जिसकी वजह से आप दूसरी पुनः गलती नहीं करते हैं। उसके बाद कहा गया कि स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि ना विप्रमोक्ष, यानी कि जब आपकी स्मृति बेहतर होती है तो आपकी वासना की और दूसरे भोग जो होते हैं उनकी ग्रंथियां खुलनी शुरू हो जाती हैं और आप मुक्ति की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप किसी भी चीज में फंसे हुए हैं उससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? अन्न से, आहार से शुरुआत हुई। तो कुछ भी खाकर के ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप से और योगिक दृष्टिकोण से भी यह संभव नहीं है। छोटे छोटे से नियम है आहार के। आपको बाहर का भोजन नहीं ग्रहण करना है, आपको फलाहार प्रतिदिन करना है, आपको सात्विक आहार घर का बना हुआ लेना है, बहुत अधिक मात्रा में आहार नहीं लेना है। इस तरीके से 2-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है और पुष्टिकारक आहार लेना है जो शरीर को पोषण देने वाला हो, बेहतर आहार हो। कई प्रश्न होते हैं कि क्या लहसुन प्याज भी हमें बंद रखना है? तो देखिए ये थोड़ा तमस का प्रभाव आपके जीवन में रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके कुछ उपयोगिता नहीं है या इनकी कोई लाभ नहीं है, लाभ अनेक हैं, लेकिन कुछ तमस को बढ़ाने वाले होते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य जीवन में इनका कम से कम प्रयोग हो यह आवश्यक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी आपने प्याज ग्रहण कर लिया, प्याज से बना हुआ आहार ले लिया तो कई बंधु सोचते हैं जी बस अब तो हम ब्रह्मचर्य नहीं रह सकेंगे। अरे भाई, प्याज से ज्यादा नुकसानदायक तो जो जंक फूड, फास्ट फूड और जो गलत चीजें बाहर की प्रिजर्वेटिव डली हुई आप ले रहे हैं वो इससे ज्यादा गलत है। उनमें तो कोई गुण है ही नहीं। प्याज में तो फिर भी बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं और ये उत्तम औषधियां भी हैं आयुर्वेद के अंतर्गत। तो आपको जितना हो सके लहसुन प्याज का त्याग करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी ग्रहण कर लिया तो बड़ा कुछ नुकसान आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इतना आपको आहार का ध्यान रखना है। चौथे स्थान पर आता है संग शुद्धि, और इसको आप ऐसे समझें कि आपके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाला फैक्टर है। आप इसको ऐसे देखें कि अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में रहते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि बहुत फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो आप एक्टिव रहना शुरू कर देंगे। बहुत लेथार्जिक और बहुत लेजी लोगों के बीच में रहते हैं तो आप भी लेजी हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं तो आपका उद्देश्य जॉब प्राप्त करने का हो जाएगा। व्यापारियों और बिजनेसमैन के बीच में आप रहते हैं तो आप भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर देंगे और आपका बिजनेस में इंटरेस्ट होना, रुचि होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार आपके आसपास जैसे लोग हैं वैसा प्रभाव आपके जीवन पर आता रहता है। और अगर आप ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले और भोगी लोगों के बीच में रहते हैं तो आप खुद सोच करके देखें कि क्या आपका ब्रह्मचर्य सिद्ध हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आप भी उसी तरीके के भोगी, कामी और विलासी व्यक्ति बनते चले जाएंगे, आप ये निश्चित समझें। तो आपको अपने संग को
ठीक करना ही होगा। और संग को अगर हम थोड़ा सा और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो जो आसपास के लोग हैं उनके साथ साथ आप जिस सोशल मीडिया पर जिन चीजों का संग करते हैं, जिन व्यक्तियों को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, वो भी आपका संग है। आपका फोन कितनी देर आपके पास रहता है वो आपका संग है। तो जो सोशल मीडिया और फोन है ये भी संग के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इन चीजों को हटाएं, फालतू के लोगों को अनफॉलो करें, जरूरी चीजें ही अपने फोन में रखें। फोन की 90% नोटिफिकेशंस आपको बंद रखनी है। जिन सोशल मीडिया ऐप से आप बचना चाहते हैं या तो उनको हटा दें या फिर उनको आप सामने ना रखें अपने फोन में, पीछे किसी फोल्डर में आप उनको रख सकते हैं जिससे कि उनको एक्सेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो इससे भी आप उन चीजों से बचना शुरू हो जाएंगे। और ये अगर आपने किया, संग शुद्धि का आपने ध्यान रखा, तो आपके लिए ब्रह्मचर्य सरल होगा, यह आप निश्चित समझें। तो चौथे स्थान पर यह नियम हुआ। और चैलेंज यही है कि जितनी भी फालतू की चीजें हैं, थोड़ा कठोरता रखते हुए, शासन रखते हुए अपने मन पर, उनको अपने जीवन से हटाओ। ध्यान दो कि क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनको हटाओ। यह आपका चौथा चैलेंज है। पांचवें स्थान पर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपको कामुक चिंतन से बचना है। जो आप सोचते हैं ना कि हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं जी, हमने 1 महीने 2 महीने से कोई क्रिया नहीं की, लेकिन बार बार मन में कामोत्तेजक विचार चल रहे होते हैं। इससे आपके शरीर का जो नाड़ी मंडल होता है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता चला जाता है। धीरे धीरे दिमाग में उत्तेजना बढ़ती चली जाती है, यानी कि काम के संबंधों और भोग में आपकी रुचि तो बढ़ जाती है, लेकिन आपकी वीर्य की धारण शक्ति समाप्त हो जाती है। जिससे कि जब आप कोई इस प्रकार का चिंतन करते हैं या फिर आप गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो वीर्य की धारण शक्ति ना होने के कारण आपका वीर्य बहुत अधिक तेजी से शरीर से बाहर जाता है और यही आपको शीघ्र पतन की समस्या फिर हो जाती है और ये बढ़ती चली जाती है। शीघ्र पतन का बड़ा कारण क्या है? गलत प्रकार का चिंतन, जो बार बार काम वासना के विचार मन में चलते रहते हैं, ये यौन समस्याओं का बड़ा कारण है। ऐसा आप समझें। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं तो हम ब्रह्मचर्य में हैं, भले ही हमारा चिंतन गलत है लेकिन हमने क्रिया नहीं करी तो हम बहुत अच्छी अवस्था में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विचारों पर ध्यान देना होगा। और मैं नहीं, हमारे आचार्य और हमारे योगी कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम सूत्र है कि जब भी आपको इस प्रकार का काम चिंतन हो तो प्रतिपक्ष भावना, उल्टा इसका विचार आप करोगे तो ये विचार कटना शुरू हो जाएगा। उल्टा विचार क्या है? आप अपने संकल्प को याद करें, आप किस ओर बढ़ रहे हैं उसको याद करें, पीछे जीवन में क्या स्थिति रही, कितना कष्ट भोगा उसको याद करें, कितना आप जीवन में पीछे हट गए और अगर आपने आज ध्यान नहीं दिया तो 10 साल के बाद आपकी स्थिति क्या होगी, उसका थोड़ा चिंतन करें। यह प्रतिपक्ष भावना है और यह आपको उस समय पर जो काम का वेग है उससे बाहर आने में सहायता करेगी और आपका निरंतर जो ये कामुक चिंतन है इस पर अंकुश लगेगा। इस पर अंकुश लगाने के लिए अगले 2 और चरण हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। तो 5वें स्थान पर क्या हुआ हमारा? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, उल्टा चिंतन करना है काम से, उससे काम के विचार ढलने शुरू हो जाएंगे और नियंत्रण आएगा। यह हमारा 5वां चैलेंज है। इससे आगे बढ़ते हुए जो आपको करना है वो है, जो आपको अर्ज आती है ना, किसी काम को करने का बहुत वेग, बड़ी इच्छा होती है बार बार, उसको कंट्रोल करना शुरू करो। और जो आपकी ये अर्ज हैं, छोटी छोटी जो अर्ज हैं, जब उनको आप कंट्रोल करना शुरू करोगे तो जो ये काम का वेग आता है इस पर भी आप शासन कर सकोगे। क्योंकि जितना आप कंट्रोल करोगे इन छोटे छोटे वेगों को, उतना ही आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो मजबूत होता चला जाएगा, जो कि सेल्फ कंट्रोल से संबंधित होता है। तो छोटी छोटी जो अर्ज है वो क्या है? बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, बार बार रील स्क्रॉल करना, बार बार गेम खेलने की अर्ज अगर आपको आती है, बार बार उसको कंट्रोल में करना, बहुत आपको खाने की बार बार रुचि बनती है उसको कंट्रोल करना, जंक फूड, फास्ट फूड की आती है कि भाई मुझे क्रेविंग हो रही है, उसको आप कंट्रोल करना शुरू करते हो। बहुत बोलने की आपको इच्छा होती है, उसको आप ध्यान से कम करना शुरू करते हो। कभी आप मौन रहते हो कुछ समय तक, ऐसा करते हो, या फिर आंख बंद करके आप कुछ समय तक बैठते हो। तो इससे ये जो छोटी छोटी सी अर्ज हैं आपकी, इनको आप कंट्रोल करोगे तो आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा और जब काम के वेग आएंगे तो उनको भी सहज ही आप कंट्रोल कर सकेंगे। ये आप पक्का समझें और ये काम करता है निश्चित रूप से। तो ये छोटी छोटी चीजें, इन पर पहले काम करना शुरू करो, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा और आप जो वेग आता है उसको भी रोक सकेंगे। यहां पर जो आपका चैलेंज है वो कुछ इस तरीके से है कि
आप जैसे रास्ते से चल रहे हैं, चलते चलते आपने ये स्वभाव अपना देखा होगा कि कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति है, यानी कि लड़की है तो कोई लड़का दिखता है, लड़का है तो कोई लड़की दिखती है, तो उसकी तरफ दृष्टि जाती है अपने आप। हालांकि उससे कोई बात नहीं होनी है, आप अपनी गति में जा रहे हैं, अपने वाहन पर जा रहे हैं भले ही, लेकिन जो एक आदत बन गई, बार बार आंख वहां पर जाना, बार बार घूर करके देखना, बार बार गर्दन घुमा करके देखना, ये आपका चैलेंज है कि ये आज से आपको छोड़ना है। ये कुछ मुश्किल होगा, बात छोटी सी है लेकिन अभ्यास आपका दृढ़ हो गया है तो मुश्किल होगा, लेकिन जब आप ये करेंगे तो आपको अपने आप में एक नियंत्रण आना शुरू होगा और आप इसके कारण अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा भी लेंगे और आप बेहतर स्थिति में जाएंगे। तो चैलेंज क्या हुआ कि आप जो ये निरर्थक देखते हैं, दृष्टि की अपवित्रता है, इस पर आपको अंकुश लगाना है। और अंत में आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा, जो परम साधन है जिसके बिना ब्रह्मचर्य में स्थिति बड़ी मुश्किल है आज के समय में, वो है प्रभु नाम। इसे मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई अंग शरीर का जल जाता है तो सबसे पहले कोशिश ये करेंगे आप कि उसको आप ठंडा करें। ठंडा किस चीज से करेंगे? जो विपरीत स्वभाव वाली चीज होगी, यानी कि किसी स्थान पर जल गया है तो आप या तो बर्फ लगाएंगे या फिर आप पानी का प्रयोग करेंगे, पानी में उसे रखेंगे, या फिर आप कोई मरहम लगाएंगे जिससे कि ठंडक मिले। इसी तरीके से जो भोग के कारण आपका तप्त मन है उसको ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? विपरीत स्वभाव वाली स्थिति चाहिए, और वो प्रभु नाम ही है। क्योंकि जितने भी आप संसार में चीजें देखते हो वो पंचभौतिक हैं, तो वो विपरीत नहीं हुई। जिस तरीके से काम आपको जला रहा है, इसी तरीके से ईर्ष्या जलाएगी, राग जलाएगा, क्रोध जलाएगा, अलग अलग विकार हैं ये सारे। तो इसके विपरीत, काम के विपरीत साधन क्या है? प्रभु नाम ही है। तो आप जितना जितना प्रभु नाम लेंगे, जितना आप उस पार ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ेंगे, उनके आश्रित रहेंगे, उतना आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा और आपकी स्थिति बहुत मजबूत होती चली जाएगी। कहते हैं कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू, के जो हमारे भगवान श्री हनुमान हैं वो श्री राम का नाम लेते हैं और अपने वश में जैसे उन्हें करके रखते हैं। तो जो ये साधन है ना, भगवान को याद करना, उनका धन्यवाद करना, इतनी सारी चीजें जीवन में मिली हैं, नाम जप करना, उनमें उनके स्वरूप को अंतः आकाश में बना करके उस पर एकाग्रता बनाना, इस माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, आत्मसमर्पण के माध्यम से आप भगवान को अपने अधीन कर लेते हैं, उनके प्रिय हो जाते हैं आप। और अगर आप उनके प्रिय हो गए तो मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, आप उनकी माया से ऊपर तो उठ ही जाते हैं, क्योंकि वो मायापति हैं और आपको माया से निवृत्त करा सकते हैं। तो ये अंतिम साधन है प्रभु नाम। इसको आप अखंड भाव से अपने जीवन में लेकर के आओ और आप देखेंगे कि जीवन पूरी तरह से बदल गया, हर क्लेश समाप्त हो गया और आपका जीवन इतना आनंद और सुख से भर गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस इतने साधन हैं जिनका आपको पालन करना है। छोटा सा संकेत और कर देता हूं कि 1 घंटे का व्यायाम रोज और करना शुरू कर दो तो बात अलग ही बन जाएगी। ठीक है, तो यही चीजें मुझे आपके साथ साझा करनी थी। बड़े हृदय के निकट ये सारे मेरे विषय थे जो मुझे लगा कि आप तक पहुंच गए और आपने इन पर ध्यान दे दिया गंभीरता से, श्रद्धा पूर्वक, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और आपका जीवन बदले, इससे बड़ा पारितोषिक और इससे बड़ी प्रसन्नता हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान से पालन करें। और यहां तक अगर इस मार्गदर्शन को आपने देखा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं कि क्या ये सारी चीजें आपको महत्वपूर्ण लगी, उपयोगी लगी और आप इनका पालन अब करने वाले हैं। ये भी संकेत कमेंट के माध्यम से दें। तो आज के लिए आपके लिए यही संकेत, यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल